perpendicular length of perpendicular drawn from x1 y1 at straight line ax1 plus by1 plus c1 is equal to 0. b ax by plus c, p is equal to ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square. किसी स्ट्रेट लाइन ax plus by plus c इक्वल टू 0 पर किसी पॉइंट x1 y1 से यदि परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होती है? डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, p इज इक्वल टू ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square, where a and b are coefficients of x and y, and value of x1 y1 is replaced by xy, and since length of any perpendicular cannot be negative, so value is taken absolute value. तो p is equal to absolute value ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square. हिंदी वाला नहीं आएगा, आगे दो ही लोग थे. तो ये हो गया आपका p is equal to ax1 plus by1 plus ये फार्मूला यूज करेंगे, उससे इसी को बनता है. सेकंड क्वेश्चन बनता है कि we have given that two parallel lines, one parallel line ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0. If we have given that two straight line, two parallel lines क्यों है? a b x और y के कोफिशिएंट सेम है. यदि x y के कोफिशिएंट सेम है और ये डिफरेंट है तो हम कहते हैं कि लाइंस आर पैरेलल. यदि इक्वेशन देख के हमें बताना है तो हम इक्वेशन देख के बता सकते हैं. सिंस कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर सेम, सो लाइंस विल बी पैरेलल. यदि इनके गुणांक जो है x y के वो समान हो तो हम क्या कहेंगे कि लाइन पैरेलल है. पैरेलल लाइन कभी भी हो उनमें x y के गुणांक कोफिशिएंट सेम होते हैं. अब यदि हम इस पे मूल बिंदु से या ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो परपेंडिकुलर हमने ड्रा करेंगे तो क्या होगा? इसी फार्मूले से यदि हम यूज करें कि ओरिजिन से हम ड्रा करें स्ट्रेट लाइन 1 पर ड्रा परपेंडिकुलर क्या होगा? p1 is equal to x1 0 0. ओरिजिन से ड्रा कर रहे हैं तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c1, ठीक है, अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सिमिलरली सेकेंड लाइन पे ड्रा करें 0 0 से तो क्या हो जाएगा? a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c2 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. माने हमें मिला c1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस c2 अपान अंडर रूट e2 b2 स्क्वायर. अब कंडीशन क्या बनती है कि टू लाइंस पैरेलल है तो ये हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक. तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल थी ओरिजिन से, तो यहां तक की लेंथ तो कितनी हो गई? p1 और यहां तक लेंथ कितनी हो गई? एक स्ट्रेट लाइन पे p1 आ रही है और सेकंड पे कितना आ रही है? p2. तो p2 में से यदि p1 अपन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा? p2 माइनस p1, दोनों के बीच की डिस्टेंस. तो डिस्टेंस विल बी एक कंडीशन हुई है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन p2 माइनस p1. अब अपन को ये नहीं देखना कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है. लेंथ पॉजिटिव ही होगी इसलिए हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लगाई और अपने को आंसर क्या मिल जाएगा? c1 माइनस c2 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, जहां भी बोला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, हम इक्वेशन से कंपेयर करके c1 c2 निकालेंगे, इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे. ओके, तो एक तरह का क्वेश्चन ये होगा, सेकंड टाइप की ये होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट. तो यही दो तरह के क्वेश्चन है जी में. अब स्टार्ट करते हैं जी.
P1 प्लस P2 दोनों आगे ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम -4 3। फर्स्ट क्वेश्चन वी है दिया है, क्या दिया है, x1 y1 is equal to -4 3 एंड इक्वेशन क्या दिया है 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कह रहा है क्वेश्चन कि -4 3 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करो और उस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालो। सिंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from x1 y1 to straight line ax plus by plus c is equal to 0 is axp is equal to ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, ये हमने लिखा फार्मूला, ठीक, ये आइडेंटिटी हो गई हमारी। सो P इज इक्वल टू x1 y1 a, वैल्यू ऑफ a इज 5, वैल्यू ऑफ b इज 12, सो मॉड ऑफ 5 इंटू x1 इज -4 प्लस b1 12 इंटू 3 प्लस c1 होल अपॉन अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 5 25 एंड स्क्वायर ऑफ 12 144। नाउ सिंप्लीफाइड वी गेट P इज इक्वल टू -20 प्लस 36 प्लस 9 अपॉन 13, ठीक है, 25 अपॉन 13 है ना। तो ये साल हो गया, लेंथ क्या आई 25 अपॉन 13। ओके, किसी को प्रॉब्लम? सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ BA फ्रॉम द लाइन x अपॉन a। अब इसको डायरेक्ट बता रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा bx माइनस ay इज इक्वल टू ab, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो bx माइनस ay माइनस ab इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला लगा दो, P इज इक्वल टू x1 y1 कितना दिया है BA, x1 y1 दिया है, b2 a दिया है ना, नहीं सॉरी a माइनस b2 a। अब P इज इक्वल टू x1 की वैल्यू b और y1 की वैल्यू a, तो b इंटू b माइनस a इंटू a माइनस ए बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, हो गया हल, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कर लोगे ना। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट a माइनस b ऑन लाइन ax माइनस by इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, ओरल बना सकते हो इसको, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द लाइन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 3x plus 4y equal to 12 and 3x plus 4y is equal to 3. We have इक्वेशन 4 में क्या दिया, 3x plus 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको इसी फॉर्म में लिखा करो डायरेक्ट। और सेकंड दिया है 3x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों क्या है, पैरेलल लाइन जो है 3 3 सेम है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, कंपेयर विथ ax1 plus by1, ax plus by plus
C इज इक्वल टू 0। अपने को किससे मतलब है? C से। C इज इक्वल टू माइनस C1 इक्वल टू -12 एंड C2 इक्वल टू -3। सिंस डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड A एंड B भी लिख लें, एंड A इज इक्वल टू 3 और B के प्लेस पर क्या है? एक से मैंने जितना साइड टेस्ट हो सकता है उतना साइड टेस्ट में कर दे रहा हूं। सिंस डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। C1 की कितनी है? -12। तो ये हो गया P इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन D कर देते हैं इसको, D इज इक्वल टू -12 माइनस माइनस प्लस 3 और A की वैल्यू कितनी? 3 और B की वैल्यू 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ गया D इज इक्वल टू -9 अपॉन 5 और एब्सोल्यूट वैल्यू है, आंसर क्या है? कितना छोटा तो कितना 60 तक बन गया। सिर्फ फार्मूला लगाओ, कंपेयर करो, C1 C2 निकालो, A B निकालो, वैल्यू रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। फिफ्थ क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग। सिक्स्थ क्वेश्चन फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस whose distance from the line x upon 3। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लो, दिया है इक्वेशन का, दिया है x upon 3 प्लस y upon 4 इज इक्वल टू 1 एंड p इज इक्वल टू 4। x एक्सिस के किसी पॉइंट से p कितना है? 4 है। उस पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है। वो कह रहा है कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है x3 y4 और इस पर कहां से किसी x एक्सिस के किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है इस तरह से। तो इसकी लेंथ 4 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले हम, तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और थोड़ा सिंप्लीफाई किए तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। लेट द पॉइंट B, लेट द पॉइंट B H0। हमने पॉइंट को सपोज किया कि पॉइंट क्या है? H0। H0 क्यों है? क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पे लाइज करता है और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट्स 0 होते हैं। यहाँ क्वेश्चन में बहुत अच्छे से दबा दिया गया है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। लेट द पॉइंट बी H0 सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from H0 to straight line 1 is equal to 4। यदि पॉइंट H0 है तो H0 से स्ट्रेट लाइन जो हमें दी गई है उस पर डाला गया परपेंडिकुलर या लंब की लंबाई कितनी है? 4 है। अब फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ क्या होता है? मॉड ऑफ x1 4 इंटू x1 इंटू h प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 0 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक, ये क्वेश्चन में अपन आपने को 4h माइनस 12 मॉड ऑफ 4h माइनस 12 इक्वल टू प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू, अपार्ट हटा तो क्या हो जाएगा? 4h माइनस 12 इज इक्वल टू 4 इंटू प्लस माइनस 5। we get 4h is equal to plus minus 20 plus 12. Taking
पॉजिटिव साइन, h is equal to 20 plus 12 upon 4 is equal to 8, and taking negative cosine, taking now negative sign, 4h, sorry, h is equal to 20 minus 20 plus 12 upon 4, तो minus 20 plus 12 minus 8 और so required point will be, आंसर क्या होगा, required point will be minus 20 and 8 माने ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से यदि परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो लेंथ कितनी होगी, 4, ठीक, -20 and 8 ये हो गया 6th क्वेश्चन। 5 का फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस, 9x plus 6y minus 7 is equal to 0 and 3x plus 2y plus 6 equal to 0. 7th question, we have given that two parallel lines, 9x plus 6y minus 7 is equal to 0, ठीक। सेकंड इक्वेशन दिया है 3x plus 2y plus 6 equal to 0। अब ये कह रहा है कि दोनों से सेम इक्वी डिस्टेंस, समान दूरी पर इस माने सिचुएटेड लाइन, स्थित लाइन का क्या निकालना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इन दोनों पैरेलल लाइन के पैरेलल उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना जिसकी डिस्टेंस दोनों से इक्वल। तो पहले तो ये यहाँ पर 9 6 दिया है, सिंप्लीफाई इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, पहले दोनों के कोफिशिएंट को सेम करो, 3 कॉमन ले लें इसमें से, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 3x, 3 कॉमन लिए 3x plus 2y minus 7 upon 3 equal to 0, इक्वेशन नंबर 3, और 3 को अपन ने 0 कर दिया। अब दोनों पैरेलल है, x y के कोफिशिएंट सेम दिख रहे हैं, ठीक। इसके बाद लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमें बताना था पैरेलल लाइन और इनसे इक्वी डिस्टेंस, तो पैरेलल लाइन में ये तो दोनों सेम होंगी, तो हमने कहा 3x plus 2y, क्योंकि लाइन पैरेलल है, परंतु चेंज कौन होगा, ये, इसको ले लिया लैम्डा इज इक्वल टू। अब इस लाइन से इन सब पे जो ओरिजिन से इस लाइन पे, मतलब अब दोनों को इक्वी डिस्टेंस निकालना है। तो इक्वी डिस्टेंस कैसे निकालोगे, सिंस distance between, since distance between 2 to 4, between 2 and 4 या 2 to 4 is equal to distance between 3 to 4, स्ट्रेट लाइन 2 से 4 की डिस्टेंस इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन 3 से 4 की डिस्टेंस। अब दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, लगा देते हैं मॉड ऑफ c1, तो यहाँ पर c1 कितना है 6 माइनस c2 लैम्डा, 6 माइनस लैम्डा अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, तो सेम है 9 प्लस 4 इज इक्वल टू, अब थर्ड में आ जाओ, c1 कितना है -7/3 माइनस लैम्डा अपॉन 9 प्लस, अपने को लैम्डा की वैल्यू निकालनी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लें तो बाट के कारण प्लस हो गया, तो 6 माइनस लैम्डा अपॉन अंडर रूट 30 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/3 माइनस लैम्डा अपॉन अंडर रूट, ठीक।
अब लैम्डा को सॉल्व कर लेते हैं। जीरो कैसे हो रहा, वो देखिए। प्लस लेने पर तो जीरो हो जाएगा, माइनस लेंगे तो माइनस, हाँ ठीक है, टेकिंग साइन माइनस, तो 6 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 7/3 प्लस लैम्डा। सो 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 7/3 माइनस 6। सो माइनस 2 लैम्डा, इसको सॉल्व किया, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 18 और 7 हो गए 25 माइनस 25/6 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब सो इक्वेशन विल बी, के की लैम्डा की वैल्यू रख दो, सो इक्वेशन विल बी 3x प्लस 2y is equal, sorry, plus 25/6 इक्वल टू, ये तो find the perpendicular distance of the line joining the points cos theta sin theta and cos phi sin phi from origin। यहाँ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन ना देके दे रहा है। वी हैव 2 points x1 y1 and x2 y2, वैल्यू ऑफ x1 y1 एंड x2 गलत है। हाँ वाला गलत है, क्यों? आंसर शीट में अलग आ रहा है। हाँ आंसर अलग आ रहा है, 18x तुमने गलत कैसे कर दिया? आंसर गलत बोलना, प्रोसीजर पूरी सही है, उसको बाद में चेक कर लेंगे सब। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। एलसीएम लेके तो आ जाएगा। हां एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो कैसे किए? पर जो इक्वेशन आएगी ना उसमें 6 का एलसीएम लेके करेंगे तो आ कर दोगे? 6 का एलसीएम तभी cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा is equal to cos phi sin phi। There are 2 points, ये स्ट्रेट लाइन नहीं लिया, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन पर ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट करो। तो ओरिजिन से डाले गए लेंथ परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट करना, इसके पहले तो हमें इक्वेशन चाहिए, तब तो हम परपेंडिकुलर डालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन given 2 points, join given 2 points will be, बातचीत नहीं, join given 2 points will be y minus sin theta is equal to y2 minus y1, y2 sin phi minus sin theta whole upon cos phi x2 minus x1 into x minus x1, x1 कितना है? cos थीटा। सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, y minus sin थीटा is equal to sin phi minus sin थीटा, sin c minus sin d का फार्मूला अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 cos c plus d, phi plus theta c plus d upon 2 into sin c minus d है तो sin c minus d, phi minus theta upon 2। Similarly cos c minus cos d is equal to 2 sin c plus d, sin theta plus phi upon 2 into sin d minus c, sin थीटा माइनस फाई अपॉन 2। ये होता फार्मूला इनटू एक्स माइनस साइन कॉस थीटा।
Okay, 2 से 2 cancel. Now we can write it y minus sin theta. और ये हो गया cos theta, cos phi plus theta या theta plus phi अपॉन 2 इंटू, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस फाई, थीटा माइनस फाई अपॉन 2 होल अपॉन साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गए, ये आपस में कैंसिल होगा, इक्वल हो गए, तो y माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट माइनस, ई साइन माइनस का कॉट थीटा प्लस 5/2 इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा। नाउ वी कैन राइट इक्वेशन इज, माइनस को इधर ले आए तो कॉट थीटा प्लस 5/2 एक्स प्लस वाई माइनस साइन थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। perpendicular drawn from origin to straight line 1। अब इस पर हम क्या कर देते हैं, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, तो P इज इक्वल टू मॉड ऑफ x0 y0 0 प्लस 0 माइनस साइन थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा होल अपॉन, अब क्या हो जाएगा, होल अपॉन x का कोफिशिएंट कॉट थीटा प्लस 5/2 और y का 1, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। नाउ वी कैन राइट इट, P इज इक्वल टू, माइनस को बाहर निकाल दो और ये बन जाएगा साइन थीटा, इसको ब्रेक करते हैं यदि हम किसमें, लाइन का में, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 5/2 माइनस की जगह आ गया प्लस, माइनस साइन कॉमन निकाल दिए, कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा होल अपन, इसको नोट कर दिया फिर से, कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन थीटा बाई थीटा प्लस 5/2 और एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम से क्या आया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 5/2 प्लस कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 5/2, ये एलसीएम का नीचे का, ठीक है, डिनोमिनेटर इंटू 1 प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 होता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 5/2, और कोसेक स्क्वायर थीटा से क्या बाहर निकल जाएगा, कोसेक थीटा प्लस 5/2। अब ये बन गया फार्मूला इसका, cos A माइनस B का, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B इज इक्वल टू cos A माइनस cos B। तो ये एम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू cos थीटा माइनस थीटा प्लस 5/2 होल अपॉन साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू 1 अपॉन साइन कोसेक को लिख सकते हैं ना, ये आपस में कैंसिल, और 2 थीटा एलसीएम लोगे, 2 थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा, थीटा माइनस 5, देन आंसर विल बी cos थीटा माइनस 5/2, दिस विल बी आंसर। minus y minus 15 equal to 0 from the point of intersection of
y plus 3x plus 7 is equal to 0 and y minus 2x equal to 0. सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मिक्स कर दिया है, तो एक क्वेश्चन इसका मैं बता दे रहा हूँ. 9th क्वेश्चन we have given that 3x minus 5 3x minus y minus 15 is equal to 0. और सेकंड दिया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y plus 3x plus 7 y plus 3x plus 7 and y is equal to 2x. Equation number first, second and third. Question says find out length of perpendicular drawn from intersection point of equation second and third to straight line one. माने 2 और 3 से हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन किए थे हमने कि परपेंडिकुलर p is equal to ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square. तो सबसे पहले जो इंटरसेक्शन के क्वेश्चन किए हैं वो कर लेते हैं. सब्स्टिट्यूट y is equal to 2x, एलिमिनेशन मेथड से कर लेना है. y equal to 2x into equation second, we get 2x plus 3x plus 7 is equal to 0, implies that x equal to minus 7 upon 5. 5x plus 7, so x equal to minus 7 upon 5. Substitute x equal to 7 minus 7 upon 5 into equation third. तो अपने को क्या मिल जाएगा, y is equal to 2 into minus 7 upon 5 is equal to minus 14 upon 5. So length of perpendicular drawn from x की वैल्यू minus 7 by 5 to y की वैल्यू टू स्ट्रेट लाइन 1. अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है उससे हम स्ट्रेट लाइन 1 पे क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे. तो p इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 इंटू माइनस 7 अपॉन 5, 3 to minus 7 upon 5 minus y, value of y is 14 upon 5 minus 15 total whole upon under root 3 square हो गया 9 plus 1. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 LCM आ जाएगा, तो minus 21 plus 14 p is equal to minus 21 plus 14 minus 75 upon 5 into under root 10. ठीक, तो कितना हो जाएगा, माइनस 21 से माइनस 75 माइनस 7 माइनस कितना हो गया 81 नहीं 82 माइनस 82 अपॉन, आंसर देखो इसका 41 root 10 upon 20. 41 upon root 10. 41 root 10 upon 25. 21. is equal to 82 root 10 upon 5 into 10. I agree. 10th question. Find the altitude of triangle whose sides are given by. अब ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे. लेंथ ऑफ
perpendicular drawn from vertex to front side. We have given that equation of sides 2x plus y minus 6, 2x plus y minus 6 equal to 0. Second we have 3x minus y minus 9 equal to 0. And third equation says x plus 3y minus 13 equal to 0. A, B, C. अब ए बी और ए सी के इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा? ए बी और बी सी का इंटरसेक्शन पॉइंट बी और ए सी और बी सी का इंटरसेक्शन पॉइंट सी. ठीक, ए से परपेंडिकुलर, ये इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पर ड्रा परपेंडिकुलर, माने सेम क्वेश्चन. पहले टू इक्वेशन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करो. जब इंटरसेक्टिंग फाइंड आउट हो जाए तो उस पे परपेंडिकुलर का फार्मूला लगा देना. कर लोगे ना? 11th question. Find the points on x plus y equal to 4 which are at unit distance from 4x plus 3y is equal to 10. 11th question भी इजी है, फिर बता देंगे उनको. चलो, we have 11th question में कह रहा है x plus y is equal to 4 implies that y is equal to 4 minus x. नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं इसको. सेकंड इक्वेशन दे रहा है अपने को 4x plus 3y minus 10 is equal to 0. अब बोल रहा है इस स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट है, इस स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट है, वो पॉइंट क्या कर रहा है? वो पॉइंट जो है इससे इस स्ट्रेट लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है? 1. ठीक, लेट द पॉइंट बी. सपोज कर लेते हैं लेट द पॉइंट बी. फर्स्ट पॉइंट बी x, फर्स्ट पॉइंट x, देन y विल बी 4 माइनस, क्योंकि पॉइंट किस पे लाइज करता है? इस पर. यदि x कोऑर्डिनेट x है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y is equal to 4 minus x. Since length of perpendicular from x 4 minus x to straight line 2 is equal to 1. This is question. Question says length of perpendicular drawn from that point on given straight line is equal to 1. So now substitute formula 4 into mod of 4 into value of x1 x plus 3 into value of y1 4 minus x minus plus c1 या जो भी है minus c to minus 10 अपान होल अपान अंडर रूट 4 स्क्वायर. a स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर 16, b स्क्वायर मींस 9 is equal to 16 प्लस 9 हो जाएगा 25 अंडर रूट 25 का प्लस माइनस 5. देन वी गेट सिंप्लीफाइड 4x प्लस 3 into 4 12 माइनस 3x माइनस 10 is equal to प्लस माइनस 5. अब इस मॉड को हटा दो. 4x माइनस 3x हो गया x, 12 माइनस 10 हो गया प्लस 2 is equal to plus minus 5. Taking positive sign we get x is equal to 3. Then y is equal to 4 minus 3 कितना हो जाएगा? y is equal to 1. Again taking negative sign we get x is plus 2 equal to minus 5. So x is equal to minus 7. X equal to minus 7. Then x equal to minus 7. Then y is equal to 4 minus 7. 4 minus minus plus 7
11. So points will be क्या क्या है हमारे पास 3 1 एंड -7 ये पॉइंट हो गए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पास कर ले दो. एंड दिस आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम a from x upon a plus y upon b is equal to 1. सिमिलर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका हूं. सिमिलर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकता हूं. x एक्सिस पर पॉइंट है. सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट भी h0. h0 से किस पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे? dx plus ay is minus ab equal to 0 पर. किस पर ड्रा करोगे? dx minus ay is equal to minus ab equal to 0 पर h0 से परपेंडिकुलर ड्रा करो और ये परपेंडिकुलर कितना है? is equal to a. तो ये क्वेश्चन भी आप लोग करोगे. 13th क्वेश्चन. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 4 3 ऑन 4x minus 3y plus p equal to 0 is 7. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. बन गया. 14th क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ two lines which passes through 0a and length of perpendicular to each of them from 2a to a is a. इक्वेशन ये वाला देख लो. 14th क्वेश्चन. इक्वेशन ऑफ required equation of straight line which passes through किस पॉइंट से ऊपर जा रही लाइन? 0a. 0a से होकर जाने वाली उस स्ट्रेट लाइन का आप इक्वेशन फाइंड आउट करो जिस पर 2a से खींचे गए परपेंडिकुलर की लेंथ a है. मतलब यहां पर पॉइंट किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के लिए हमें टू थिंग्स चाहिए होती है. एक मैंने आपका ग्रेडियंट और सेकंड पॉइंट. तो पॉइंट दिया हुआ है तो इक्वेशन क्या हो गया? y minus y1 की वैल्यू a is equal to mx minus x10. तो अपने को इक्वेशन मिला y minus a. तो इसको हम नोट कर सकते हैं mx minus y plus a is equal to 0. ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसमें m अननोन है. m क्या है? m की वैल्यू मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अब सेकंड कंडीशन है सिंस परपेंडिकुलर ऑन स्ट्रेट लाइन 1 from 2a to a perpendicular on straight line 1 length of perpendicular on straight line 1 from 2a to a is equal to ये दिया है. बस अपन इसी पर इसको इक्वेशन अच्छा नीचे लिख चुके हैं. तो आप एनालाइज द लेंथ का फार्मूला लगा देते हैं. mx m into x की वैल्यू 2a minus y value of y is also 2a y1 plus c a whole upon अंडर रूट. a के प्लेस पर आया m स्क्वायर और b के प्लेस पे आया -1 तो -1 स्क्वायर. ठीक है. इज इक्वल टू a. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2am minus a minus 2a plus a minus a is equal to a under root m square plus 1. टेक आउट कॉमन a. देखिए a कॉमन ले लिया तो 2m minus 1 is equal to a into under root m square plus 1. a is cancelled by a. Squaring both sides we get 4m square plus 1 minus 4m. 2m minus 1 का होल स्क्वायर is equal to m square plus 1. Squaring both sides we get 4m square plus 1 minus 4m is equal to m square plus 1. Now simplify it. 4m square minus m square 3m square
4m² minus m² 3m² +1 cancel minus 4m is equal to 0. So we get m 3m minus 4 is equal to 0. Imply that m equal to 0 or m is equal to 4 by 3. m equal to 0 or m equal to 4 by 3. Substitute value of m into equation first. We get mx तो 0 हो गया तो क्या मिल जाएगा y is equal to a. एक इक्वेशन तो ये मिला y is equal to a and mx की वैल्यू कितनी आई 4/3x minus y plus a is equal to 0. Imply that 4x minus 3y plus 3a equal to 0. These will be two equations of straight line. 14th question भी complete हो गया. और कोई क्वेश्चन इसमें? 15th question. Find the area of parallelogram surrounded by lines whose equations are respectively. Parallelogram का क्या निकालना है? एरिया. कोऑर्डिनेट निकाल लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं. कोऑर्डिनेट निकाल के ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी. तो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सराउंडेड बाय द लाइंस whose equations are respectively. इसमें क्यों दिया है ये मेरी समझ में नहीं आया. यहाँ इसका औचित्य नहीं बनता है इस क्वेश्चन का. एरिया का ये 2 ट्रायंगल्स के एरिया वर्टेक्स निकाल सकते हो सीधा. इसको छोड़ दो. 16th क्वेश्चन. प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स √50 एंड -√50 ऑन द 2 axes. Last question. 15 class कर लो. We have x1 y1 is equal to √50 and x2 y2 is equal to -√50 और स्ट्रेट लाइन दे रखा है 2x cos theta minus 3y sin theta minus 6 is equal to 0. ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर इन पॉइंट से x1 y1 x2 y2 से ड्रा किया गया परपेंडिकुलर की लेंथ प्रोडक्ट p1 into p2 थीटा से क्या है फ्री है. तो हमें p1 p2 निकालना पड़ेगा. p1 into p2 निकालना पड़ेगा. लेट the length of perpendicular drawn from, पूरा नोट कर देना. डायरेक्ट यूज करूंगा. drawn from √50 and -√50 to straight line 1 B P1 and P2 P1 and P2. सपोज कर लिया हमने कि लेंथ कितनी है. लेट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रैग फ्रॉम √50 टू एंड -√50 टू स्ट्रेट लाइन 1B P1 and P2. सो P1 into P2 is equal to, डायरेक्ट निकाल देते हैं. सो P1 into P2 यही निकालना है. अब हम आते हैं मॉड ऑफ x cos थीटा. वैल्यू ऑफ x √5 cos थीटा माइनस y की वैल्यू 0 minus 6 upon 2 cos theta under 2 cos theta का स्क्वायर हो गया 4 cos square theta. वैल्यू ऑफ a is 2 cos theta and वैल्यू ऑफ b is -3 sin theta plus 9 sin square theta. ये तो आपका हो गया किसका √50 into -√5 cos theta -0 -6 अपॉन फिर वही चीज 4 cos theta
अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सेम रहेगी, इक्वेशन सेम है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एम्प्लाई दैट P1 इंटू P2 इज इक्वल टू रूट 5 cos थीटा और -6 और उसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये मिल गया अंडर रूट 5 cos थीटा -6 इनसाइड वन ब्रैकेट और फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या जाएगा, मॉड है उसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिए तो प्लस हो जाएगा रूट 5 cos थीटा प्लस 6, दोनों में इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो गया प्लस 6 होल अपॉन अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट कर दिया। अब यहां पर अपने को क्या मिला इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 36, 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 36 अपन पूरे थीटा को, तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा इसको चेंज कर लेते हैं प्लस 9 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को किसके टर्म में नोट कर देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा। अब अपने को क्या मिल रहा है 9 माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा, तो 5 cos स्क्वायर थीटा 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 36 अपॉन 5 9 माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा, 9 माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा। वहां पर कितना है, कहीं गड़बड़ हुई है, बात करना 2 मिनट।